नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी अस्पताल और मेडिकल यूनिवर्सिटी के सहयोग से हर हफ्ते हम आपको किसी न किसी बीमारी के विशेषज्ञ से रूबरू कराते हैं या फिर दुनिया में इजाद की गई इलाज की नई नई तकनीकों के बारे में बताते हैं। कभी साइबर नाइफ, कभी एटॉमिक एनर्जी से इलाज और निदान, इस सब पर हमने बताया आपको दुनिया में क्या नया हो रहा है, कौन सी नई ब्रांचेज खुल रही है मेडिकल साइंस में, स्पेसिफिक इलाज के लिए स्पेसिफिक डॉक्टर कौन है, ये सब बदल रही दुनिया। आज हमारे साथ ऐसे ही एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अभिषेक चंद्र। महात्मा गांधी अस्पताल में हैं और स्पोर्ट्स इंजरी का अलग डिपार्टमेंट है। वैसे तो इंजरी स्पोर्ट्स की इंजरी और आदमी की इंजरी खेलते कूदते भी हो जाती है, बिना खेले कूदे भी हो जाती है, परंतु खिलाड़ी की इंजरी में उसका रिकवरी टाइम इंपॉर्टेंट होता है, उसकी इंजरी भी स्पेसिफिक होती है, खेल की वजह से हुई होती है। और आज की दुनिया में जिस तरह पेशेवर क्रिकेट हो रहा है, टेनिस हो रही है, आदमी के लिए टाइम इतना वैल्यूएबल है कि जल्दी जल्दी कैसे ठीक हो, कैसे वापस मैदान में उतरे, क्योंकि आज जो पीछे रह गया है सामने है कल, इतनी प्रतिस्पर्धा है। डॉक्टर अभिषेक चंद्रा का हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सर नमस्कार। फॉर द इनविटेशन। डॉक्टर साहब, आप कोलकाता में पढ़े सबसे पहले, फिर आपने ऑर्थोपेडिक्स में काम किया, एसएमएस में पढ़े जयपुर में, उसके बाद हम जो है ये जानते हैं कि डॉक्टर साहब कनाडा गए, एक जूनियर एक फेलोशिप की उन्होंने, शॉर्ट टर्म फेलोशिप। उसके बाद तिरुपति में जाकर हिप के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ काम किया। फिर उन्होंने जापान जाकर स्पोर्ट्स इंजरी पर विशेष शिक्षा, तकनीक, जानकारी सब कुछ हासिल की और अब जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी के डिपार्टमेंट में है। डॉक्टर साहब, ये स्पोर्ट्स इंजरी के क्षेत्राधिकार में क्या क्या इंजरी आती है, ये सबसे पहला सवाल, आम लोगों को पता लगे। जी बिल्कुल। स्पोर्ट्स इंजरी ऑर्थोपेडिक की ही एक ब्रांच है। आजकल के टाइम में जनरली क्या होता है कि ऑर्थोपेडिक में हम लोग हमेशा समझते हैं कि हड्डी की कोई भी चोट, हड्डी की कोई भी बीमारी, उसको लिया जाता है। लेकिन स्पोर्ट्स इंजरी ऑर्थोपेडिक की एक ब्रांच है जिसमें हड्डी के अलावा कोई भी किसी भी जॉइंट की जो भी सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू का मतलब जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जिसको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हाँ। जिसमें मांसपेशी होती है, टेंडन होती है, लिगामेंट होती है, ये सब से रिलेटेड अगर उसमें कुछ चोट आई है या उसमें कोई बीमारी निकल के आ रही है या उसमें कोई दिक्कत है, तब वो चीज स्पोर्ट्स इंजरी में ट्रीट किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, ये तो ऐसी बात हो गई कि आमतौर पर पुल मसल हो जाती है, बहुत छोटी सी बात, जी बिल्कुल, मांसपेशी खिंच जाती, खेलते खेलते मैदान देखते हैं हम बिल्कुल। क्रिकेट में, एक कैच लिया और कैच लेने में आदमी नीचे गिर गया, या बॉल लगी गिर गया, या ये जांग में पुल मसल हो जाती है, बैटिंग करते, रनिंग करते, है ना, कैच करते, फील्डिंग करते, हाथों हाथ उसको ठीक किया जाता है तो मैदान में ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मैदान में ठीक नहीं हो सकता, बिल्कुल, वो फिर आपके पास आता होगा। बिल्कुल। कैसे करते हैं, क्या करते हैं उसमें? देखिए, एक्चुअल में जब भी कोई खेल के दौरान कोई भी इंजरी होती है तो वो इंजरी या तो माइनर होती है या मेजर होती है। तो मैदान में, खेल के मैदान में जो भी इंजरी हुई, और उसमें आप मोस्टली टीवी वगैरह में देखते होंगे कि कोई ना कोई डॉक्टर जाते हैं तो उनका कोल्ड फर्मेंटेशन वगैरह किया जाता है, उसमें ऑइंटमेंट वगैरह लगाया जाता है। तो वो माइनर इंजरी रहता है तो वो तुरंत थोड़ी देर में रिजॉल्व हो जाता है और कोई भी प्लेयर्स वो वापस खेलना स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर मेजर इंजरी है, मेजर अगर चोट लगी है, तो वो किसी भी हाल में वो वापस स्पोर्ट्स में नहीं जा पाएगा। तो इस समय जरूरी हो जाता है कि वो मतलब सही डॉक्टर से परामर्श ले। अच्छा, इसमें फिर ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं? वो डिपेंड करता है कि किस तरह का इंजरी है। कई बार इंजरी के लिए जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन की जरूरत पड़े, कई बार वो हमें एक्चुअल में पता करना पड़ता है कि इंजरी में क्या, कौन सी पार्ट डैमेज हुई है। कुछ चीज डैमेज होने के बाद अगर वो चीज, पर्टिकुलर चीज डैमेज हुई है तो उसमें डायरेक्टली इंजरी के बाद वो सर्जरी ही बनती है जी। मतलब उसमें बिना सर्जरी के आप ठीक नहीं हो सकते। लेकिन कई बार रेस्ट के दौरान, रेस्ट करके, या नॉर्मल सर्जरी के अलावा बहुत सारी तकनीक होती है जिसमें इंजेक्शन वगैरह के द्वारा
वो सब दिया जाता है मरीज को, और उससे कई बार रिकवरी हो जाती है। तो 70-80% में जरूरी नहीं है कि सर्जरी की जरूरत पड़े ही। कुछ पॉपुलेशन में, कुछ लोगों में जो कि नॉर्मली जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है उसमें अगर वो रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, तब फिर सर्जरी की तरफ हमें जाना पड़ता है। हर एज ग्रुप के लोगों का इलाज हो सकता है क्या? हर एज ग्रुप में, मतलब बच्चे का भी, बड़े का भी, सबका? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के जो रिसेंट एडवांसमेंट हो रहे हैं तो उसमें हर चीज के लिए मतलब डेडिकेटेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया हुआ है लिटरेचर में। मतलब बच्चों के लिए अलग है, एडल्ट के लिए अलग है, अगर कोई एल्डरली पेशेंट है तो उसके लिए अलग है। तो हमें तो सबसे पहले सही इन्वेस्टिगेशन करके वो पता करना पड़ता है कि क्या क्या चीज में चोट लगी है, क्या क्या पार्ट डैमेज हुआ है जी। तो उसके आधार पर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। कोई स्पेसिफिक तकनीक जिनसे बीमारी का पता करना, स्पोर्ट्स इंजरी की खासतौर पर पता करने के लिए? सबसे पहले कोई भी मरीज, किसी भी मरीज को चोट लगती है तो हम लोग रूटीनली एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं है जी। एक्सरे अगर नॉर्मल आता है तो उसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड होता है या एमआरआई होता है। अभी भी हमारे बहुत सारे मरीज अल्ट्रासाउंड का नाम सुन के घबरा जाते हैं कि अल्ट्रासाउंड तो हमेशा पेट के लिए होता है, ये जॉइंट में कैसे पॉसिबल है। तो आजकल के जो डेडिकेटेड डॉक्टर है वो अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही पता कर लेते हैं कि क्या चीज में चोट लगी है जी। और दूसरा इन्वेस्टिगेशन एमआरआई से आपको कंप्लीट 360 डिग्री मतलब क्या डैमेज हुई है कंप्लीट चीज पता चल जाता है। तो इसके बेसिस पर हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि आगे कौन सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उनको उस मरीज में मतलब अपनाया जाना चाहिए। ये जैसे हॉकी खेलते हैं, हॉकी खेलने में अलग तरह की चोटें लगती है, बिल्कुल। क्रिकेट में अलग तरह की चोट लगती है, और जो बॉक्सिंग करते हैं या पहलवानी करते हैं उनको अलग तरह की, ऐसे एथलीट होते हैं डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो कर रहे हैं, नीरज चोपड़ा, हाँ। एक उदाहरण मैं आपके सामने बिल्कुल रखना चाहता हूँ। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो करते थे, उनकी भी इंजरी आ गई थी। बिल्कुल। क्या हुआ था आपको बताएं जरा? मेडल जीत के आए अभी हाल ही में। वो ओलंपिक में जाने से पहले उनके एल्बो में चोट आई थी, वो क्रॉनिक पेन की वजह से परेशान थे। एल्बो यानी कि? हाँ, ये क्यों नहीं। तो उसमें वो भी कई डॉक्टर से सलाह लिए, अल्टीमेटली उनको सर्जरी करवाना पड़ा। बॉम्बे में वो सर्जरी करवाए थे, जिसके बाद से वो पूरी तरह से रिकवरी हो गई। मतलब सर्जरी के बाद भी उन्होंने इतना बढ़िया जेवलिन थ्रो कर दिया, तो आजकल मेडल ले आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल के सर्जिकल एडवांसमेंट भी बहुत सारे चीज हो गए, बहुत नई नई तरह के टेक्निक आ गई है, जिसकी वजह से मिनिमल इन्वेसिव, जरूरी नहीं है कि आपका बड़ा चीरा लगे, छोटे से छोटे दूरबीन के द्वारा ये सब सर्जरी मामूली छेद करते हैं, उससे काम हो जाता है। उससे काम हो जाता है। जी। उससे जो भी चीज डैमेज हुई है तो उसमें मैक्सिमम चीज को मतलब एड्रेस किया जा सकता है। एक दूसरा बड़ा उदाहरण ऋषभ पंत। बिल्कुल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खेल में इंजरी नहीं हुई, खिलाड़ी को इंजरी हुई लेकिन बाहर। बिल्कुल। और वो वैल्यूएबल खिलाड़ी देश का, बिल्कुल, उसका भविष्य भी सामने था, और कार एक्सीडेंट में हुई इंजरी। जी। तो वो बताएंगे जरा, वो केस स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है पूरे देश के खिलाड़ियों के लिए, वो प्रेरणा के स्रोत है। मैं तो मानता हूँ बिल्कुल हर आदमी के लिए प्रेरणा के स्रोत है कि जिस आदमी के लिए एक्सीडेंट की खबर सुन के लोग नाउम्मीद हो गए थे कि अब ये दोबारा मैदान में नहीं दिखेगा, जी जी, वो आ गया, देश की तरफ से खेला वापस, बहुत शानदार खेला। तो क्या हुआ था उनको और कैसे इलाज हुआ, ये बताएं जरा। जी बिल्कुल। ये स्पोर्ट्स इंजरी के डिपार्टमेंट के लिए मेरे ख्याल नया उदाहरण है। जी बिल्कुल। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसमें पेशेंट स्पोर्ट्स के तो आते ही है, लेकिन हमारे पास मोस्टली पेशेंट वैसे आते हैं जिनका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है, या जिनकी इंजरी या तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हुई है या तो किसी और कारणवश हुई है। तो इस तरह में जैसे ऋषभ पंत की बात थी, तो उनकी जो चोट थी वो कार एक्सीडेंट में हुई थी, जिनकी वजह से उनके घुटने की लिगामेंट टूट गई थी। तो उनकी जैसे लिगामेंट टूटी थी, तो लिगामेंट जब भी घुटने की टूटती है तब वो सर्जरी करवानी पड़ती है। कुछ लिगामेंट हील हो जाते हैं अपने आप, जैसे एमसीएल वगैरह, लेकिन मैक्सिमम लिगामेंट में अगर उसमें लचक है, वो टूटी हुई है पूरी तरह से, तो उसकी सर्जरी बनती है। तो ये सब सर्जरी दूरबीन के द्वारा किया जा सकता है। इसके फायदे ये होते हैं कि दर्द कम होता है, ब्लीडिंग कम होती है, इन्फेक्शन कम होता है, और मरीज जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाते हैं। नहीं, पर रिकवरी भी ऐसी, बिल्कुल रिकवरी भी ऐसी कि वापस खेल के मैदान में आ गए, वही कमाल करने लग गए। जी बिल्कुल। जबकि लोग मान रहे थे कि इस एक्सीडेंट के बाद तो क्या होगा। तो क्या ऐसी क्या तकनीक से क्या काम किया, क्या कुछ जानकारी है क्या आपको? नहीं, बिल्कुल ये है कि देखिए, बहुत सारे हमारे पास मरीज बहुत सारे आते हैं जी। सेम इंजरी की जो ऋषभ पंत की थी। जी। होता क्या है कि कई बार मरीज
सर्जरी तो करवा लेते हैं। हाँ जी। लेकिन मरीज सोचते हैं कि सर्जरी के बाद ये हमारा लास्ट स्टेप है, अब मैं खेल के मैदान में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो सर्जरी मोर और लेस हर जगह एक तरह की सर्जरी होती है, चाहे यहाँ करवाए, चाहे कहीं और करवाए, चाहे विदेश में करवाए। तो सर्जरी की जो टेक्निक है वो स्टैंडर्डाइज है, हर जगह एक जैसी ही होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि सर्जरी के बाद जो रिहैब पीरियड होता है, फिजियोथेरेपी का जो पीरियड होती है, रिहेबिलिटेशन का, रिहेबिलिटेशन वाली, तो वो लंबी होती है। तो कई मरीज अफोर्ड नहीं कर पाते उस चीज के लिए, और कई मरीज इंतजार नहीं कर पाते। हाँ, कई मरीज उसको सीरियसली नहीं लेते हैं मतलब कि इंतजार भी तो करना पड़ता है। आप तो लगता है कि इलाज हो गया, ठीक हो गया, इलाज हो गया, ठीक हो लेकिन गया। वास्तव में वो काम करने लायक तो तब बनो 2-4 महीने का जो भी रेस्ट है, जी, बिल्कुल। रिहेबिलिटेशन जी, है, बिल्कुल। फिजियोथेरेपी है, जी। उसको करने के बाद आप इस लायक बनोगे कि वापस मैदान में उतर हाँ। सको। वो लोग नहीं तो करते। वो बहुत जरूरी होता है। कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी से वापस आपको रिटर्न टू स्पोर्ट्स जाने के लिए रिहैब का बहुत ज्यादा रोल होता है। जी जी। तो अच्छी फिजियोथेरेपी, अच्छी रिहैब टीम वो जरूरी होती है मरीज को, किसी भी पेशेंट को वापस जी जी रिटर्न टू स्पोर्ट्स में जाने जी के जी लिए। जी। वैसे जो कुछ बीमारियां फेमस है, एक तो बीमारी खेल के नाम से टेनिस एल्बो, ये सिर्फ टेनिस खेलने वालों को होती है और भी लोगों को होती जी है? नहीं, बिल्कुल। हमारे पास जो भी मरीज आते हैं, टेनिस एल्बो इंडिया में टेनिस बहुत कम लोग ही खेल पाते हैं और खेलते हैं, लेकिन टेनिस एल्बो बहुत ज्यादा कॉमन है जी। आप किसी ना किसी को राह चलते सुन लोगे कि टेनिस आपके एल्बो में पेन है। लेकिन होता क्या है कि हमारे जो मतलब ये टेनिस एल्बो क्या होता है, कॉमन फीमेल में मिलती है जो हाउस वाइफ है जी। तो उसमें कॉमन होती है। सेम उसी तरह फ्रोजन शोल्डर वाइफ को क्यों हो जाती है टेनिस एल्बो? उनकी क्रॉनिक, जैसे कपड़े धोने से, कपड़े निचोड़ने से जी जी। उनकी क्रॉनिक वो एल्बो में पेन, मतलब एक स्ट्रेस पड़ता रहता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वो भी वैसे हो जाते हैं। मांसपेशी में एक सूजन आ जाती है। जैसा स्ट्रेस जो है टेनिस खेलने वाले को बिल्कुल होता रहता है, वैसे ही वो वॉली लगाते हुए और हाँ। सर्विस करते हुए, जी बिल्कुल है वैसा स्ट्रेस कपड़े निचोड़ने वाली महिला को भी होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। इसलिए वो बीमारी उसको टेनिस एल्बो भी हो जाती है जी। घरेलू महिला जी। को। जी। फ्रोजन शोल्डर भी बीमारी होती है। जी बिल्कुल। ये भी आमतौर पे बहुत सारे खिलाड़ियों को हो जाती है। जी। तो ये खिलाड़ियों के अलावा भी होती होगी, लेकिन खिलाड़ियों को कैसे होती, क्या वजह है? देखिए, फ्रोजन शोल्डर मोस्टली क्या होता है कि कंधे की जो मांसपेशी होती है, जो एक कवरिंग होती है, कैप्सूल होती है, उसमें वो सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से कंधे में लगातार दर्द बना रहता है और कंधे की मूवमेंट कम हो जाती है। ये जनरली उस पेशेंट में होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है, और कभी कभी बिना कारणवश ही हो जाते हैं। जी जी। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन में भी फ्रोजन शोल्डर मिलती है। उसमें क्या होता है कि कई बार मरीज को कुछ चोट लगी रहती है, छोटी मोटी मामूली चोट लगी रहती है, कंधा खिंच जाता है या कंधा में कुछ भी चोट लगी है, जो कि जब चोट लगी थी उस समय कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है, लेकिन धीरे धीरे वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद उनके कंधे में दर्द स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो कंधा मूवमेंट करना मतलब अच्छे से मूवमेंट नहीं हो पाती उस कंधे में, जिसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये हॉकी में जी खास तौर पे और फुटबॉल में भी, जी पर हॉकी में तो बिल्कुल कमर झुकी झुकी रहती है और ड्रिबलिंग करते हुए जाते हैं, तो ये कमर की जो हड्डी होती है कई बार बहुत ज्यादा झुकने की वजह से पेन करने लगती है, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, और कई बार हिप्स में भी और टखने में भी चोट आती है। हॉकी में बॉल लगती है बार बार टखनों पे, और ये तो बॉल लगने पर कैरिड हो जाता है, फाउल भी हो जाता है, लेकिन वो लगती है तो लगती तो ही। और फुटबॉल में भी भिड़ंत भी होती है, सर भी भिड़ते हैं, दोनों हेड करते हैं तो हेड करते हुए सर ही भिड़ा देते हैं आपस में और दोनों ही गिर जाते हैं नीचे। उनके इलाज क्या होते हैं और क्या ऐसी बीमारियों का जो इंजरी का क्या करते हैं? जी, पहले हमें तो वो देखना चाहिए कि मतलब जो भी आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो उस दौरान क्या चोट लगी, कहाँ चोट लगी और चोट किस तरह से लगी थी। जी। अगर फुटबॉल की बात करें या हॉकी की बात करें तो कमर दर्द वगैरह, कमर में अगर चोट लगती है तो मोस्टली बहुत सीरियस नहीं होती है, तो वो रेस्ट करने से और नॉर्मल दवा वगैरह लेने से वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर सेम स्पोर्ट्स पर्सन जो कि हॉकी खेल रहा, फुटबॉल खेल रहा, अगर उसको खेलने के दौरान घुटने में चोट लग गई तो ये सब चोट लगने की वजह से कई बार घुटने की लिगामेंट टूट जाती है, या टखने मुड़ जाने से कई बार उसकी लिगामेंट टूट जाती है, जिसकी वजह से क्रॉनिक प्रॉब्लम बनी रहती है। तो उसके बाद फिर वो एक सीरियस इंडिकेशन हो जाता है मरीज को सर्जरी करवाने के लिए, क्योंकि कई बार आप फिजियोथेरेपी और रिहैब के बाद भी आप वापस रिटर्न टू स्पोर्ट्स नहीं जा पाते हो।
और अगर घुटने में प्रॉब्लम है, लगातार उनकी इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, घुटने में पेन हो रहा है, तो वो एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन होता है कि घुटने में एक मेजर प्रॉब्लम हुई है। तो आपको तुरंत किसी ना किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। ये जैसे पाँव में मोच भी आ जाती जी है, अब पाँव में मोच खिलाड़ी की भी आ रही है, पाँव जी। में मोच डांस करने वाली महिला की भी आ रही है, बिल्कुल। क्या दोनों के इलाज आपके यहाँ हो सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए होता क्या है कि पाँव में एंकल के राउंड बहुत सारी लिगामेंट होती है जो कि टखने को स्टेबल करके रखती है। आपके मान लीजिए चलते फिरते या खेलते हुए टखने मुड़ गए, जिसको आम भाषा में मोच आना बोलते हैं, ये तो कई लोग मामूली इसको समझ के कई बार ऐसे नजरअंदाज करके छोड़ देते हैं, लेकिन इसकी वजह से भी कई बार मरीज को मतलब एक क्रॉनिक प्रॉब्लम बन जाती है। कई बार उसमें अंदर ही अंदर दूसरी जो नॉर्मल चीज है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर अगर उसकी सर्जरी करनी पड़ी तो वो और सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसलिए समय रहते हुए जब भी आपके टखने मुड़े, जब भी आपको मोच आए, तो बेटर है कि एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले और सही इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पकड़ में आ जाना चाहिए कि क्या चोट लगी है, मामूली सा जस्ट मोच ही है या कुछ और भी चीज डैमेज हुई है एंकल के। डॉक्टर साहब, ये विकलांग ओलंपिक भी होने लगा है जी बिल्कुल जी, तो वो तो खिलाड़ी ऑलरेडी चोटिल तो होते ही है किसी न किसी, मतलब चोटिल इन द सेंस कि बॉडी में कुछ ना कुछ। तो एक महिला को मैं देखता हूँ भारत की, वो धनुर्धर है, पांव से धनुष बाण चला रही जी। है, बड़ा आश्चर्य होता है। तो ऐसे लोग भी जिनके पास डिसेबिलिटी है कुछ, जी पर डिसेबिलिटी के बाद कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उनके पास क्या आपके किसी संरक्षण की जरूरत होती है उनको? आप उनको, आपका डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स जी, इंजरी बिल्कुल। वाला टेक केयर करता है उनकी? अगर कोई पेशेंट डिसेबिलिटी के है और वो कोई स्पोर्ट्स खेलता है जो कि उसको करने में समर्थ है, लेकिन उसको खेलने के दौरान भी अगर कोई चोट आ रही है, मान लो आपके पैर में कुछ दिक्कत है, लेकिन आप शोल्डर की या अपर लिम्ब की कोई एथलीट में पार्टिसिपेट करते हो, तो अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है हमारे डिपार्टमेंट में। जी बिल्कुल। आजकल के समय में हर चीज इजिली पॉसिबल है कि हर चीज दुनिया भर की इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है, जिसकी वजह से आसानी से चीज पकड़ में आ जाती है कि क्या दिक्कत हो रही है। जी। इसमें मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि चोट लगने के कितनी देर बाद वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं? जी बिल्कुल। देखिए कोई भी मरीज को अगर स्पोर्ट्स ग्राउंड में चोट लगी है तो सबसे पहले तो कोई भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में करवाते हैं, जिसको राइस थेरेपी बोलते हैं। राइस में आर का मतलब होता है रेस्ट करना मरीज को, आई का मतलब होता है आइसिंग करना, सी का मतलब होता है कंप्रेशन जिसमें पट्टी बांध देते हैं, गर्म पट्टी बांध देते हैं, और ई का मतलब होता है एलिवेशन। तो ये पहला 4 चीज तो करना ही है। कुछ दिन वेट करना है, 1 हफ्ता 10 दिन, है ना। उसके बाद भी अगर वो क्रॉनिक प्रॉब्लम बनी हुई है, मान लीजिए उनका दर्द नहीं मिट रहा है, तब फिर आपको जरूरी है कि आप डॉक्टर से परामर्श करें। ऐसी इंजरी जिसमें खून आने लग जाता है, तब तो आपको करना ही पड़ेगा उसमें। वो आपके पास ही आएंगे या सर्जरी में जाएंगे? जी, मैं तो ऑर्थोपेडिशियन ही हूँ, तो अगर स्पोर्ट्स में अगर कोई इंजरी है तो वो जनरली ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ही ट्रीट करते हैं। जी जी। बाकी स्पेसिफिक कोई अलग ऐसी इंजरी हो गई जो आपके पास नहीं होती, तो वो ब्रेन में लगी कोई चोट? जी, ब्रेन में अगर चोट लगी है, नाक पे लगी है, नाक में अगर ब्रेन में चोट लगी है, नक्सीर आ गई, खून आ गया, जी, तो उसमें फिर आपको उनके एक्सपर्टीज जो डॉक्टर होते हैं न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए अगर ब्रेन की चोट है। अगर चेहरे की चोट है तो या तो ईएनटी वाले डॉक्टर से मिलना चाहिए, या तो मैक्सिलोफेशियल जो डॉक्टर होते हैं जो चेहरे के पर्टिकुलर देखते हैं जी। तो वो सब को। जी। तो ये स्पोर्ट्स मेडिसिन का एक अलग विभाग ऑर्थोपेडिक से भी जुड़ा हुआ है, मस्कुलर थेरेपी से भी जुड़ा हुआ है, और जो मालिश होती है, मशक्कत होती है, उसको रिहैब करने के लिए जो फिजियोथेरेपी होती है, इन सब का मिला जुला करके खिलाड़ी को उसकी चोट से उबारने का उपक्रम। खेल के मैदान में पहले चोट लगती थी, लोग आयोडोक्स मसल देते थे, कोई दूसरी दवाई मसल देते थे और काम चलाते थे। एक जमाना ऐसा था, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते लोग, और 2 दिन खिलाड़ी को बाहर बैठा दिया। अब ऐसा नहीं है, अब स्पेसिफिक डॉक्टर है। खेल के मैदान में चोट लगी, स्पेसिफिक चोट को स्पेसिफिक मशीनों के द्वारा एग्जामिन किया जाता है, उनका निदान किया जाता है, ढूंढा जाता है, और स्पेसिफिक जगह पर इलाज करने के लिए स्पेसिफिक डॉक्टर हैं जो स्पोर्ट्स इंजरी को ही ठीक करने का काम करते हैं। अलबत्ता स्पोर्ट्स इंजरी जैसे दूसरे लोगों में भी इंजरी होती है वैसी, क्योंकि वो एक जैसा काम करते हैं। कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको खेलने वाले करते हैं,
उसकी वैसे खेलने से इंजरी होती है, वैसा ही काम अगर घर पे गृहिणी करती है तो उसको भी इंजरी हो रही होती है, खासतौर पर मसल्स की इंजरी। तो जिसका टेनिस एल्बो का नाम लिया, फ्रोजन शोल्डर का नाम लिया अभी हमने, इनके इलाज भी स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर ज्यादा बेहतर तरीके कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टाइज होता है। खिलाड़ी भी वैसी ही इंजरी को लेकर आता है जैसी इंजरी को ये लोग लेके आते हैं। तो एक नई विधा डेवलप होती जा रही है, नई नई तकनीक के साथ, आधुनिक सोच नजरिए के साथ और तकनीक के साथ, कि ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में घायल हुए, फिर मैदान में आ गए, खेलने लग गए उसी तरह क्रिकेट। ऐसे नीरज चोपड़ा, उनके हाथ में चोट थी, जेवलिन थ्रो किया उन्होंने, लेकिन इससे पहले उन्होंने ऑपरेशन कराया बॉम्बे जाकर, और डॉक्टरों ने इस काबिल बना दिया कि वापस पदक लेके आ सके। तो स्पोर्ट्स इंजरी किसी को आमतौर पर अब घर नहीं बैठा सकती। उसका इलाज संभव है, उसका रिहेबिलिटेशन संभव है, मैदान में उतरना संभव है, मैदान में पहले की तरह परफॉर्म करना भी संभव है। छोटी इंजरी हो, बड़ी इंजरी हो, हर इंजरी के लिए अलग नजरिए से, अलग मशीनों से, अलग तकनीक से इलाज होता है, लेकिन इलाज संभव है। और इलाज के बाद उसी स्थिति में वापस खिलाड़ी आ सकता है जिस स्थिति में उसे चोट लगने से पहले वो खेल रहा था। हॉकी की चोट हो, फुटबॉल की हो, किसी भी खेल की हो, और कुश्ती की बात हम कर रहे थे, खासतौर पे कुश्ती और मुक्केबाजी, इनमें भी चोट होती है। वो सब खिलाड़ी एक छोटे से लंबे अंतराल, छोटे से अंतराल, लंबा नहीं, छोटा अंतराल, उसमें रेस्ट करें, इलाज कराएं और वापस उतर जाएं रिंग में, वापस उतर जाएं मैदान में, वापस खेल लें कबड्डी, वापस फिर खेलने लगें, मुक्केबाजी करने लगें। ऐसी नई नई तकनीक और नया विभाग पूरे हिंदुस्तान में कुछ कुछ जगह है, और खिलाड़ियों को इलाज के द्वारा फिर से अपने खेल जीवन में प्रवेश करने, लौटने के लिए उनको फैसिलिटेट करता है। डॉक्टर अभिषेक चंद्रा महात्मा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स इंजरी डिपार्टमेंट के आज हमारे बीच आए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने आज दर्शकों को इतनी सारी बात बताई। कुछ खिलाड़ी होंगे उनके काम आएगी, और कुछ उन लोगों के काम में आएगी जो खिलाड़ी की तरह एक्ट करते हैं और उस तरह इंजरी के शिकार हो जाते हैं। नमस्कार।